हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोक्वीन के बारे में। अब ये आपने नाम सुना होगा इसका, क्लोरोक्वीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लोरोक्वीन क्या होता है? एक ऐसी ड्रग है जो आपका एंटी मलेरियल ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। चूँकि इसमें स्टार मार्क भी है तो हमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे क्विनोलिन का बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं 3। ठीक है, और ये जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। देखिए सिंथेसिस में क्या है, ये जो 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन है, 4,7 डाइक्लोरो मतलब नंबरिंग अगर हम करेंगे 1 2 3 4 और 7 पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और क्विनोलिन का स्ट्रक्चर के ऊपर है तो इसका नाम होगा 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे 4 डाई इथाइल अमाइनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमीन। बहुत टिपिकल लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चौथी पोजीशन पे दो जो है लगे हुए हैं, क्या डाई इथाइल अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अमीन ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, चौथी पोजीशन पे। ठीक है, और 1 मिथाइल पहली पोजीशन पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमीन लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करिए। अच्छा, इसको याद करने की एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, वो ये है कि आप जो है कंपाउंड का नाम याद कर लीजिए, कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। ये पूरी कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ से इसको तोड़ दीजिए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है Cl लगा दीजिए और HCl निकाल दीजिए। क्या मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? मैंने बोला आपने क्या करना है, यहाँ से जो है इसको 2 लगा दिए। देखो NH2 है, यही कंपाउंड है पूरा, सेम एज इट इज यही कंपाउंड है, और यहाँ पर Cl है। ठीक है, और HCl निकाल दीजिए, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, तो ये मर्ज होके यही पूरा कंपाउंड बनेगा। मतलब अगर आपको क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर याद है तो आप ये पूरा सिंथेसिस बना सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोक्वीन के मोड ऑफ एक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। देखिए सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है क्लोरोक्वीन का जो आपका एंटी मलेरियल्स का होता है। क्या होता है? जो क्लोरोक्वीन है आपका, उसमें जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है आपका, वो क्या करता है, होस्ट की हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है और उस हीमोग्लोबिन से हीम रिलीज होता है, और जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, किसके लिए? पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसलिए उस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए पैरासाइट जो है उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है हीमोजोइन में। ठीक है, अब क्लोरोक्वीन क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन डिटॉक्सिफाई हो गई हीमोजोइन बना रहा है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे जो है हीमोग्लोबिन नहीं, जो फ्री हीम जो है हीमोजोइन में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए अब ये जो फ्री हीम है आपका, ये हीमोजोइन में कन्वर्ट हो गया है। इसको कन्वर्ट नहीं होने देता है कौन? ये क्लोरोक्वीन यहाँ पर इंटरवीन करता है और कन्वर्ट नहीं होने देता है, जिसके वजह से जो है हीमोजोइन नहीं बन पाता है और फ्री हीम जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। अब चूंकि ये हीम क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्यूमुलेट होता रहता है और पैरासाइट की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ एक्शन है। अब नेक्स्ट ड्रग है आपकी पामाक्विन। ठीक है, पामाक्विन क्या है आपका, ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर Cl था, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप क्लोरोक्वीन और पामाक्विन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है OCH3 मतलब मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस भी सेम वैसी ही है, हमें ब्रेक करना है, HBr निकालना है। कहाँ से निकालना है HBr? ये कंपाउंड है आपका सिंपल सा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक Br निकलेगा और ये पूरा मर्ज हो जाएगा। 8 अमाइनो 6 मिथॉक्सी क्विनिन। ठीक है, क्विनोलिन, ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है, 8 पे अमाइनो ग्रुप है और 6 पे मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, इस तरह से जो है इन दोनों की रिएक्शन होगी और हमारे पास बन जाएगा पामाक्विन। ठीक है, ये एग्जाम के लिए आप मान के चलिए 90% मैं आपको बता रहा हूँ चांसेस है एग्जाम में आने के। ठीक है, एंटी मलेरियल टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा अलग है और क्विनोलिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। ये क्या करता है, ये रिडॉक्स साइक्लिंग में जाता है, रिडॉक्स बना देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स ऑक्सीजन स्पीशीज, ROS। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ माफ कीजिएगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। रिडॉक्स मतलब ये रिडॉक्स साइक्लिंग के थ्रू जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज
का प्रोडक्शन करता है और दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द पैरासाइट मेम्ब्रेन एंड रीडिंग टू इट्स डेथ। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल बना लेता है। फ्री रेडिकल आप ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल बना लेता है जिसके वजह से जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है पैरासाइट पे और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। आज हमने क्लोरोक्वीन और पामाक्वीन के बारे में पढ़ा है। आई होप आपका आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।